ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? मैक्सिमम मिनिमम, अब आप एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करें तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम, और उसके बाद कितने टाइप का क्वेश्चन पढ़े, उस टाइप का क्वेश्चन को किस टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करते हैं एक्सप्लेन करें, तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कितना टाइप का क्वेश्चन पढ़े, हर टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा एक्सप्लेन करेगा। वही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर का नाम क्या है आपका भाई? मैक्सिमा एंड मिनिमा। और 2 मिनट रुकना होगा, ठीक है। तो अब भाई हमको बताइए व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। मैक्सिमा किसको बोलते हैं और मिनिमा किसको बोलते हैं, बोलिए क्या? कौन जीरो मैनेज में होगा तो कौन मैनेज में? जो वैल्यू जो निकालेंगे मल्टीप्लिटी वाली इसको क्रिटिकल पॉइंट से निकालेंगे, जो माइनस होगा वो मैक्सिमम होगा। क्रिटिकल पॉइंट से किसको निकालेंगे और कौन माइनस? ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहे, ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहा, बोलना कैसे है? ऑर्डर में करना है, उसका अगर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट से क्या ऑर्डर से निकालेंगे? नहीं तो जीरो जीरो इक्वल टू जीरो होगा, उसका करना है, उसका जो नेगेटिव में आएगा वो मैक्सिमम होगा, जो पॉजिटिव में आएगा वो मिनिमम होगा। किस पे नेगेटिव में आएगा? किस चीज पे नेगेटिव में आएगा? मतलब आप बोले ना नेगेटिव में आएगा, कौन चीज नेगेटिव में आएगा? वैल्यू होगा, किसका वैल्यू? जो इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का? जो इक्वेशन जो पहले लेंगे उस पूरे इक्वेशन का वैल्यू, हां सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा किसका? मैक्सिमम और मिनिमा किस चीज का वैल्यू होगा? सेकंड ऑर्डर से। तो आप मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर रहे हैं, ये ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन है, ठीक है। अगर मेरा पहला ऑर्डर डेरिवेटिव की है तो मेरा कोई जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा उसको हम क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट, लेकिन ऐसे आंसर नहीं लगता है। आप ऑब्जेक्ट पकड़िए ना, मकसद क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी कर्व, हर कर्व का एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई कोऑर्डिनेट्स अगर वो पास कर रहा है तो अगर उठा के उसमें रख दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दें, ये होता है इक्वेशन का माने। हजार बार बता दें, तो अगर कोई कर्व का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो पॉइंट जहां पर कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता चले उस पॉइंट को प्रेडिक्ट करना। ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा पता चले उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे है? पहला ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं और वो पॉइंट से टेंजेंट खींच देते हैं, मतलब dy by dx को जीरो करते हैं। जहां से टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू जीरो, मतलब dy by dx का वैल्यू जीरो। ये होता है बेसिकली मतलब पहले ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई कर्व ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जब हम उसमें से टेंजेंट गुजारेंगे, dy by dx का मतलब ही टेंजेंट होता है, टेंजेंट गुजारेंगे स्लोप देखेंगे dy by dx तो जीरो होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, तभी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे हो, ठीक है। ये हो गया। आप कितने तरह का क्वेश्चन किए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में? ठीक है, बोलिए क्या करनी है, बोलिए। क्रिटिकल पॉइंट बता, क्वेश्चन में फाइंड करना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किया, फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड किया, और एक क्या, और एक अप्लाई प्रॉब्लम, वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अप्लाई प्रॉब्लम, और आज फिर अप्लाई प्रॉब्लम कितना तरह का क्वेश्चन होगा? 5। एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आगे सॉल्व करें। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ही 5 है, 4 हो सकते हैं लेकिन 5 हम मान लेते हैं क्योंकि आज जो प्रॉब्लम आएगा वो दूसरा टाइप रहेगा। अच्छा, हम लोग परसों क्लास किए, परसों क्लास में एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन से हम लोग कोई क्वेश्चन में गिवन रह रहा है ना, मन में सुनाई दे रहा है ना, क्वेश्चन में जो गिवन रह रहा था वो वैल्यू मेरा कांस्टेंट इक्वेशन रह रहा था, ठीक है, और जो जिसको हमको फाइंड करना था वो मेरा वेरिएबल इक्वेशन रह रहा था। तो पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरे इक्वेशन में
सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज कर देना, जैसे x y में रहता था तो वहां से y का वैल्यू उठा के इसमें रख देते एक पैटर्न में, पूरा इक्वेशन एक पैटर्न में। फिर उस जो वो इक्वेशन रहता था तो उसको करते थे, जीरो रखते थे, जीरो रखने के बाद कौन सेकंड से ऑर्डर जाते हो? डेरिवेटिव करते थे, एंड देन हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते थे। ठीक है, तो हम 5 पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पे, 5 स्टेप है वर्ड प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, राइट। क्वेश्चन को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले जो क्वेश्चन में फिगर उगर दिया रहेगा वो फिगर को बना लेना है। फिर हम लोग को देखना है कि गिवन क्या है, वो मेरा कांस्टेंट होगा। फिर हम लोग को जो प्रूव करना है वो लिखना है कि टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ दिस इज इतना, टू प्रूव मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का स्टेप 2 क्या होगा, जिस फार्मूला को हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसका इक्वेशन लीजिए, जिस चीज को हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसका इक्वेशन लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप 3 में देखना है कि भाई हम लोग इक्वेशन लिखे हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसके अलावा सब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट में रख देंगे, एक ही वेरिएबल में ला देंगे पहले इक्वेशन यूज करके, जैसे हम कल कर रहे थे। फिर स्टेप 4 में हम लोग को फाइंड करना होगा या प्रूव करना होगा, क्या करना होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे उस कर्व को और रख देंगे इक्वल टू 0। देखिए अब डिपेंड करता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने भी dy by dx, अभी बहुत कुछ आ जाएगा, dp by dr आ जाएगा, dp by dx, ds by dr, ऐसे करके अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन में रिस्पेक्ट टू अलग अलग फंक्शन। इसीलिए बार बार बोले डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन को समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन समझना ज्यादा जरूरी है ना कि करने से। हम लोग बस रट लिया ऐसे नहीं, समझना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कितना है, कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये तो समझना होगा। इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पढ़ रही है, डिफरेंशिएशन का टेस्ट ले रहे हैं इसीलिए। ओके, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 5 क्या है कि कंफर्म करिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करिए। जो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड किए उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके उठा के रखेंगे, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा है, लेस देन 0 आया तो। ये हम लोग का बेसिकली 5 स्टेप है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन बना देंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी उस लायक बन जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब तक इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आया हो, तो हमको स्टेप 1 से स्टेप 5 एक्सप्लेन करिए थोड़ा, समझ में आने का मतलब क्या एक्सप्लेन करें। पहला ऐसे में मतलब क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना क्वेश्चन को, और फिगर बनाना, और जो किस चीज का फिगर, क्वेश्चन का फिगर बनेगा हमें, जो जो दिया हुआ है उसमें कोई कर्व मतलब कोई भी ये दे दिया होगा शेप का, जो दिया होगा तो कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट होगा, तो प्रूफ करना नहीं है हम लोग को, देखना क्या प्रूफ करना क्या है, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, हो सकता है प्रूफ फाइंड करना। स्टार्ट मतलब स्टार्ट करिए, वो किस का फूल लगने के लिए लिखा हुआ है, तो तुमने स्टार्ट यही हो गई पूरे स्टार्ट करेंगे। हाँ, बिगिन विद द फार्मूला टू मैक्सिमम या मिनिमम, नहीं हम लोग को उस फार्मूला को लिखना है जिसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर, समझ में आया। फिर जैसे द फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल, मतलब अपने फार्मूला को हम लोग का जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, वो हम लोग को इंश्योर करना, कंफर्म करना है कि एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, और एक वेरिएबल के साथ जितना भी नंबर होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, बुझलो हाँ इक्वल टू 0 देना, और पॉइंट 5 स्टेप हम लोग का ये दोनों स्टेप हम लोग एकदम खिलाए हुए बोले हुए। ठीक है, पहला 3 स्टेप हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है, खास कर 3 स्टेप हो गई नहीं। ठीक है, और हम लोग को ये भी समझना होगा, मालूम है कौन क्या होता है, मेरे पास रात देखिए हम स्टूडेंट क्या करता है ना, जो गिवन दिया उसको प्रूव करने की कोशिश करता है, जो निकालना उसको उठा के रख देता है, क्वेश्चन में गिवन उल्टा कर देता है, पहले करता है पहले कर देता है। हाँ पहले कर देता है, हाँ तो आपका बात नहीं कर रहा पहले, अभी तो नहीं। ओ अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देता था,
तो हम आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो नहीं करिएगा, आगे एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है ना। तो ओके, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, राइट। अगर दो कंबाइंड रेजिस्टेंस दो कंडीशन में हो सकता है, कैसे कंडीशन में हो सकता है, ये पैरेलल है, ठीक है, और एक ऐसे हो, ठीक है। तो दो कंबाइंड रेजिस्टेंस है और आर, और टू रजिस्टर R1 और R2, मतलब दो रजिस्टर को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा R। दो रजिस्टर क्या है, R1 और R2, और R1 और R2 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको क्या है नहीं बात एक्सप्लेन कर दें। और वो गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, गिवन बाय ये गिवन बाय लिखा हुआ है, ठीक है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, मतलब दोनों पैरेलली कनेक्ट है, राइट। फिर लिखा इफ R1, अच्छा इसका कैलकुलेशन कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन का उल्टा है। जैसे कैपेसिटेंस में अगर पैरेलल देखते हैं तो सिंपली ऐड करते हैं, और सीरीज में देखते हैं तो पैरेलल, इस तरह से कैलकुलेशन दोस्त में एकदम उल्टा कैलकुलेशन है कैपेसिटर का और इसका, एक ही जैसा लेकिन उल्टा है, ठीक है। तो अभी आप कैपेसिटर पढ़ देंगे मत भूलिए। तो अगर R1 प्लस R2 का वैल्यू C है, एक कांस्टेंट, तो शो दैट मैक्सिमम रेजिस्टेंस R इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग R1 प्लस R, ठीक है। मतलब हमको दो इक्वेशन दे रखा है, ये 1/R1 1/R2, और एक दूसरे इक्वेशन दे दिया R1 प्लस R2 इक्वल टू C, और C मेरा कांस्टेंट, ठीक है। अब लिखा है कि हमको शो दैट करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस R होगा, कब होगा, जब R1 का वैल्यू R2 के बराबर होगा। मतलब कि हमको कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें R इक्वल टू समथिंग है, R इक्वल टू समथिंग आ जाए, ठीक है। मेरा दो इक्वेशन क्या क्या है, मेरा पहला इक्वेशन है 1/R, ठीक है, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो अगर यहाँ से R का वैल्यू निकाल दो तो हम सबको पता कैसे सकते हैं, सॉल्व कर दो डायरेक्ट कितना का पता है, R1 into R2 by R1 plus R2, R1 into R2 by R1 plus R2, ठीक है। देन हम लोग के पास एक और इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन है R1 plus R2 equals to C. You have to ensure that the given equation has only one variable and other constant, C constant है। तो आप एक काम करेंगे, R2 का वैल्यू निकाल लीजिए, R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, C minus R1 आ जाएगा, ठीक है। तो R equals to R1 into C minus R1 divided by R1 plus C minus R1, तो ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया, R का वैल्यू आ गया R1C माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, ठीक है। अब देखिए तुमको प्रूफ किसको करना है, मैक्सिमम R को प्रूफ करना है। हम R का इक्वेशन लिख दिए, कितना वेरिएबल में लिखे, एक वेरिएबल में लिखे R1 में। अब हमको पता नहीं है R1 का वैल्यू क्या हो सकता है, R2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। R1 का वैल्यू मान लीजिए 3 आया, R2 का वैल्यू 5 आया, दूसरा इक्विवेलेंट R कैपिटल R का वैल्यू दूसरा हो गया, R1 का वैल्यू 5 हो गया, R2 का वैल्यू 9 हो गया, कैपिटल R का वैल्यू दूसरा हो गया। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ R पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R आ रहा है अलग अलग, ठीक है, इसी वजह से वो वैल्यू है। और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा, ना आज ना कल ना गुजरा हुआ कल, और ना चांद में ना मार्स पे ना नेपच्यून पे ना सैटर्न पे कहीं भी, उसका वैल्यू वही है, कांस्टेंट, ठीक है। जैसे स्टैच्यू एक जगह रुका हुआ है, ठीक है, स्टैच्यू मूव नहीं कर सकता तो कांस्टेंट मूव नहीं कर सकता। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो भी वेरिएबल ही है, ठीक है। एक मिनट का ब्रेक। ठीक है, माइनस 2R1 बाय, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे,
ओ भाई, तो डी आर वन को उसको जीरो कर देंगे, तो यहाँ से 1 = 2 R1/C आ जाएगा, और सी का वैल्यू R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, C/2। फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, d2R/dr1², तो ये जीरो हो जाएगा और माइनस का 2/c बचेगा। ठीक है, मतलब d2R/dr1² लेस देन जीरो आ गया, मतलब एट R1 equals to C/2 R is maximum। ये मेरा प्रूव हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कि R1 का वैल्यू R2 के बराबर होना चाहिए, तो R2 equals to, हम लोग का ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, C - C/2, मतलब C/2, तो R2 का वैल्यू भी C/2, R1 का वैल्यू भी C/2, मतलब दोनों बराबर। ठीक है, तो d2R1/dr1² का वैल्यू लेस देन जीरो आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या लिखती, क्वेश्चन लिखती शो दैट ऑल रेक्टेंगल विद अ गिवन पेरीमीटर विद अ, क्या गिवन है, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। फॉर एग्जांपल, अभी आप सोचिए क्या चीज का आपको गिवन दिया, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। हाँ, गिवन किसका पेरीमीटर गिवन है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ऐसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का फिगर बनाएंगे, और एक क्या फिगर बोले हम लोग को, स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या चीज का पेरीमीटर गिवन है, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ एक्स और वाई मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई मान लीजिए। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बोलिए, तो पेरीमीटर पी से मान लेते हैं, बोलिए कितना है, 2 × x प्लस, मतलब 2 × x प्लस वाई, पी मेरा कांस्टेंट है, गिवन माने कांस्टेंट, गिवन माने कांस्टेंट, पी मेरा कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नहीं। ठीक है, बात समझिएगा। अब हम लोग को बोल रहा है द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, स्क्वायर का क्या लार्जेस्ट होगा, एरिया। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो एरिया है ये कैसे निकलेगा, अगर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाए, मतलब कि अगर आप एक रेक्टेंगल को, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एरिया करना है तो उसको स्क्वायर बना दें, मतलब x का वैल्यू y की वैल्यू के बराबर थी, ज्यादा ही है ना। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है, हम लोग को अल्टीमेटली स्क्वायर का s और द एरिया ऑफ स्क्वायर a और एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का इक्वेशन क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया का इक्वेशन क्या होगा बोलिए, गिवन क्या चीज दिया होगा, पहला पहला ये क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है ना, तो रेक्टेंगल के एरिया लिखेंगे x × y, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इंश्योर दैट द इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, हम लोग को प्रूव क्या करना होगा, dA/dx या dy। हाँ, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, p = 2x + 2y, तो y = p/2 - x। ठीक है, तो e = x × p/2 - x, एक वेरिएबल में आ गया मेरा क्वेश्चन, देन a = p/2x - x²। अगेन अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, dA/dx, e/2 मेरा बाहर चल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 - 2x, और मेरा dA/d इसको जीरो कर देंगे, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, p/2 = 2x, और यहाँ से इसका वैल्यू मेरा आ गया p/4। ठीक है, देन अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, d2A/dx², ताकि x की जगह p/4 रख के देखें, तो कितना आ जाएगा, p/2 मेरा कांस्टेंट पूरा जीरो,
माइनस टू का x का 1 -2 जो कि मैक्सिमम वहां पे है नहीं, तो डायरेक्ट d2a by dx स्क्वायर का वैल्यू कितना लेस देन 0 आ गया। तो एट कितना x इक्वल्स टू p by 4 द फंक्शन कौन सा फंक्शन a एज मैक्सिमम। अब हम लोग क्या कर देंगे, p by 4 x की जगह रख देंगे पैरामीटर इक्वेशन में, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 2 into p by 4 plus का y, तो p equals to 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, p by 2 plus 2y, ठीक है। तो 2y equals to p minus p by 2 मतलब कि p by 2 एक में से आधा जगह आधा बचा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से p by 4, तो देखिए x का वैल्यू p by 4, y का वैल्यू p by 4 मतलब कि स्क्वायर आ गया, स्क्वायर करने दोनों बराबर होता है। समझ में आया। तो हम लोग का क्या गिवन था, हम लोग का गिवन था पेरीमीटर, हम लोग एरिया निकाले और एरिया में देखिए x और y का वैल्यू जब मैक्सिमम का होगा जब x का और y का वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल से स्क्वायर बन जाए, राइट। क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएं, क्या क्या का नाम है, सर्कल का नाम है द स्क्वायर, द रेक्टेंगल किसके अंदर इंस्क्राइब है, स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब है। चलिए भाई स्क्वायर बना ली इसके अंदर, ठीक है। स्क्वायर बना ली। शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा, इन लोगों को प्रूव करना, शो करना है, राइट। गिवन क्या गिवन है, गिवन सर्कल, सर्कल में क्या चीज गिवन है, गिवन सर्कल मतलब सर्कल का कोई इक्वेशन में कांस्टेंट है, सर्कल का क्या रिस्पॉन्स। एक मिनट, हम लोग सबसे पहले देख कर लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल। तो इसका लेंथ हम लोग मान लिए हैं, क्या मान लिए, 2x मान लेते हैं, 2x मान लेंगे, सब 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एकदम नहीं 2x मान लें, एकदम बीच वाला डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा मेरा, और यहाँ का भी एकदम बीच का डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस मेरा y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम सेंटर तक गए, ये मेरा रेडियस हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी y है, ये भी y हो गया। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस सर्कल, लेट द a b c d O is the center, M is the midpoint, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन CMO स्कूल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो CMO में हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस CO को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल u था, क्योंकि वो रेडियस ही इक्वल टू 1। अब बोलना है ना कि सर्कल गिवन है, तो सर्कल का रेडियस गिवन है, सर्कल का पूरा कहानी टिका हुआ उसके रेडियस पे, रेडियस का लेंथ अगर बढ़ रहा है घट रहा है मतलब सर्कल बॉबल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेडियस पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ सर्कल है, सर्कल का हर चीज रेडियस पे टिका हुआ है। सर्कल का रेडियस का लेंथ की वजह से डायमीटर का वैल्यू चेंज है, अगर सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 4 हो गया, सर्कल का रेडियस अगर 5 हो गया तो डायमीटर 10 हो गया। अगर पेरीमीटर का बात करें 2 पाई r, वहां पे भी r है, वहां पे भी r का वैल्यू 2 है तो 4 पाई हो गया, 5 है तो 10 पाई हो गया। तो डिफरेंट सब चीज डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पे कर रहा है। अब बोला वही चीज गिवन है मतलब कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू बदल नहीं सकता। तो यहां से हम लोग को एक गिवन इक्वेशन मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम इन अ गिवन सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल था, हम लोग स्क्वायर प्रूव करना है, रेक्टेंगल गिवन है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल। तो a into x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बोले सही है। यहाँ से ये उधर चल गया,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वाई का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर प्लस माइनस ही आएगा आगे, लेकिन क्योंकि लेंथ है तो प्लस है। तो ए का वैल्यू मेरा आ गया। अब हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डी ए बाई डी एक्स, राइट। तो डी ए, अच्छा आपको लिखना पड़ेगा एक्स क्या है, ए क्या है, टी क्या है, आर क्या है, सब एग्जाम में लिखना होगा। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, द लेंथ ऑफ द डायमीटर बी टू, द लेंथ इज 2x and 2y, 2x 2y इसके लिए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर x है तो x by 2 होता है, y by 2। ये पूरा लेंथ 2x है, ये आधा लेंथ 2y x हो गया, ये पूरा लेंथ 2y है, ये आधा लेंथ 2 फिर y हो, तो ये y ये y हो, ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो 2x 2y वेरी गुड, 4xy है, हम कैसे लिखेंगे 2x into 2y, लेंथ into ब्रेथ, तो 4xy हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है 4 into x और y का वैल्यू कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, तो माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, राइट। देन अब हम लोग क्या करेंगे, डी ए बाई डी एक्स को 0 कर देंगे। हाँ बोलिए, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2r स्क्वायर का पार्ट तो 0 सही है, अब यहाँ पे पार्ट 2 आ जाएगा, सही है ना, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अगर 2 लेके कॉमन लेके 0 कर देंगे तो कितना बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, या फिर x इक्वल टू आर बाई रूट 2, x का वैल्यू आर बाई रूट 2 आ गया। अब d2 बाई डी स्क्वायर करेंगे, d2a बाई डी स्क्वायर करेंगे, फिर वहां का x का वैल्यू आर बाई रूट 2 रखेंगे, अगर लेस देन जीरो आ गया मैक्सिमम हो, फिर x पता चल गया y पता कर लेंगे, हां y का वैल्यू वही आना चाहिए ना, तभी ना सर्कल बनेगा, ठीक है करिए। ओके, अच्छा क्लास एंड होने से पहले हम आपको चीज देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। 4 into r square minus x square minus का 2x square divided by 2 root over r square minus x square, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो अगर dA by dx का वैल्यू देखें सिंपलीफाई कर देंगे है ना की बात, r square minus 3x square divided by root over, फिर अगर हम लोग करें dA by dx 2 बार चले जाएगा, इसको छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया माइनस 6x, ठीक है, फिर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, सॉरी ये तो पूरा बात छोड़ देंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई 2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में आ गया माइनस का 2x प्लस x और ये 2 छोड़ दिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर कर दिए। जब यहाँ पे हम x इक्वल टू आर बाई रूट 2 रख के देख लीजिए तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 मतलब आर बाई रूट 2 आएगा, यहाँ पे आर बाई रूट 2 आएगा, और इंटू में आर स्क्वायर बाई रूट 2, तो आर क्यूब बाई 2, 2 से 3 माइनस 3 आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस, हम कैसे कर रहे हैं वहां पर मत देखिएगा, आप लोग सही सोचते हैं, हम बस चेक कर रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा यहाँ पे सिंपली, ओके, माइनस में भी माइनस में आ जाएगा, और आपके पास 4 बाई 2 रूट 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर बाई 2, आर बाई 2 है ना, तो इसके साथ में 2 बचा 2 to the 4 माइनस का 4 रूट 2, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये देखिए तो पूरा मच्छर काट रहा है अभी। नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो d2a by dx स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया एट r इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू r by रूट 2। ठीक है, तो x का वैल्यू पता चल गया, तो y का वैल्यू भी पता कर लीजिए, और उसके बाद लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। x का वैल्यू पता चला, y का वैल्यू पता कर लीजिए कितना होगा। गिवन क्या था, इस इक्वेशन से जो मेरा पाइथागोरस का इक्वेशन था, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे r का वैल्यू, तो x का वैल्यू r के टर्म में, तो y का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर मिटा दो, और उसके बाद लेंथ और ब्रेथ बताइए हमको कितना होगा। लेंथ नहीं होगा जी, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ नहीं होगा, मिटाना ये बोल रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम का बोल दिया मालूम है, वैल्यू 6 माइनस करके थोड़ी देगा, मान भी देगा आपको। तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का वैल्यू बोलिए, x का कितना वैल्यू है, r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, r बाई रूट 2। तो x का वैल्यू r बाई रूट 2, y का वैल्यू r बाई रूट 2। ठीक है, दो क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग एक रेक्टेंगल ट्रायंगल लेंगे, एक्स वाई का लेंथ हो गया और एक हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से एरिया का इक्वेशन क्या आ जाएगा, हाफ इनटू एक्स इनटू दिस। बस हम लोग पुट करेंगे, आप पुट करके हम लोग यहां से लेंथ निकाल लेंगे। और यहां पे हम लोगों को बोला सो दैट द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड विद द स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला यूज किया, हम लोग का ये गिवन था, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। और इसे याद नहीं बोल, तो चलिए पहला सम करते हैं। ऐसे दो बनाएंगे, दो बना बना दोनों बना खोलो। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर मेरा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। और हम लोग का एरिया कितना बोले, एरिया बोले हाफ इंटू x इंटू y, राइट। देन अगर हम लोग करेंगे dA बाई dx, तो हाफ बाहर जाएगा। हाँ बोलिए, इसको इसको थोड़ा इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसको थोड़ा इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बोलिए। है ना, माइनस, हाँ माइनस, तो हाफ इंटू ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स, माइनस एक्स ही होगा ना पे, नहीं एक्स स्क्वायर होगा, है ना, डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ इंटू एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, है ना, एच बाई रूट 2, और y का वैल्यू भी एच बाई रूट 2 आएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू है d2 h बाई dx स्क्वायर का वैल्यू, d2 a बाई dx स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 है, -2। देन यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया, 4x प्लस माइनस 4b बाई x। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको 0 किए, तो 4x क्यूब माइनस 4b बाई एक्स स्क्वायर, फिर 4x क्यूब इक्वल टू 4b x क्यूब इक्वल टू b,
एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया v, हाँ v एक्स क्यूब का वैल्यू v। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो 4 माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस 8v बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा किसका d2a बाई dx स्क्वायर का, ठीक है। तो 4 प्लस 8v बाई v, v से v कैंसिल 12 आ गया, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। हाँ तो x, हाँ और उसके बाद आपको अब किसका वैल्यू लाना है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से हम लोग v इक्वल टू एक्स स्क्वायर v y है और v का वैल्यू एक्स क्यूब है, रख देंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल एक्स इक्वल टू y है, ठीक है। ओके क्या लिखा क्वेश्चन लिखे, पार्टिकल है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन और उसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और ऑन द लाइन एट एनी पॉइंट टाइम भी दिया हुआ है, सेकंड is given by x का जो डिस्टेंस का इक्वेशन और टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 by 12 t to the power 4 minus 2 by 3 cube plus 3 by 2 t square plus 3 plus 5, ठीक है। और उसके बाद बोला एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी मिनिमम, हमको बताइए कौन से टाइम पे वेलोसिटी सबसे कम है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, लेकिन वेलोसिटी किस वक्त पे कम होगा वो बताना, पता है कैसे पता है, अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आ जाता है, इतना बेसिक चीज नहीं पता। तो यहाँ पे क्या लिखना है, x इक्वल टू 1 by 12 t to the power 4, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं dx by dt, which is equal to b, एक्चुअली हमको dx by dt करना है, फिर t का वैल्यू फाइंड करना है, फिर d2x by dt स्क्वायर करना है, मतलब वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, second order differentiation of displacement is the first order differentiation of velocity which is acceleration, ठीक है, acceleration फिर acceleration को differentiate करते तो z, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, t आगे आ जाएगा 1 by 3t क्यूब, ठीक है, माइनस का 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 ये आ जाएगा, है ना, फिर इसको जीरो कर दिया तो 1 by 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देन अब यहाँ से हम लोग क्या इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो जब हम लोग t का वैल्यू फाइंड करना है, राइट, एक मिनट, लेकिन हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो करेंगे ना, एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज मिनिमम, राइट, तो हम लोग सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, हाँ लेकिन हम लोग तो पूछा क्या क्वेश्चन में, एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी मिनिमम, नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, वेलोसिटी कब मिनिमम है, तो हम लोग ये किसका एक्सप्रेशन निकाले तो जीरो नहीं करेंगे, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, वेलोसिटी को एक बार और करेंगे, हाँ तब उसको करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस को जीरो नहीं करना है, हम लोग को वेलोसिटी का क्रिटिकल पॉइंट पता करना है टाइम, तो अब हम लोग अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलिए t स्क्वायर प्लस 3, राइट, तो अब हम लोग dv by dt को जीरो कर देंगे क्योंकि हमको वेलोसिटी को मिनिमम बताना है या मैक्सिमम जो भी मिनिमम है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर बोलिए कितना हो जाएगा 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना है 3 m, ये तो गलती नहीं है, सही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को रख के चेक करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन d2v by dt स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज बस नॉलेज 2t minus 4, तो d2v by dt स्क्वायर में हम लोग क्या रख देंगे, पहले हम 3 रख के देखते हैं, तो 2 3 6 minus 4
मतलब एट t इक्वल्स टू 3 पे मैक्स मिनिमम है, तो जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, फिर d2v by dt स्क्वायर 1 पे 2 into 1 minus 4 minus 2 1, मतलब ये लेस देन 0, तो t इक्वल्स टू 2 पे सॉरी 3 पे मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है और t इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, तो हम लोग को मिनिमम देखना है ना। हाँ, अब मिनिमम सेटिस्फाई कर रहा है इससे, अब हम लोग को बताना है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी है ना, वो भी फाइंड बोलिए, तो इन तीनों में मिनिमम वेलोसिटी का इक्वेशन ये वाला है ना। तो v इक्वल्स टू 1 by 3 t करके 27 minus 2 into 9 plus 9 plus 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 18 10, तो कितना आ जाएगा, एक 1 मीटर नहीं 1 क्या यूनिट हो गई, डिस्टेंस किसमें दिया होगा, वेलोसिटी में डिस्टेंस, हाँ यार कुछ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन टाइप से था, लेकिन है मैक्सिमम। ओके, एक फिगर बना लेते हैं, ये रेडियस r है, ये हाइट h है और लेंथ हाइट l है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और हमको क्या बोलना है, कोई क्वेश्चन में प्रूव दैट अ कोनिकल टेन ऑफ अ गिवन कैपेसिटी माने वॉल्यूम गिवन, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से हम लोग r स्क्वायर का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 3v बाई पाई h, ठीक है। अगर हम लोग 3v बाई पाई h यहाँ पे रख देंगे, लेंथ हाइट से जाएगा स्क्वायर, r स्क्वायर का वैल्यू रख दिए 3v बाई पाई h, एक्चुअली में हम सब चाहते हैं एक वेरिएबल में आए, तो वेरिएबल h ले लेते हैं, ठीक है। तो l स्क्वायर इक्वल्स टू 3v प्लस पाई h क्यूब डिवाइडेड बाई पाई h, ठीक है, सही है। ओके, तो ओके, तो हम लोग को क्या बोलना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो कैनवस है, कैनवस को हम लोग रिलेट कर लेते हैं कैपिटल C से, C फॉर कैनवस, ठीक है। अब कैनवस के माने क्या होता है, h स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। तो कैनवस जो है, वो कैनवस हम लोग को प्रूफ क्या करना है, कैनवस इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द वेव, ये प्रूफ करना है, ओके, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर का वैल्यू 3 पाई v बाई पाई h इनटू l स्क्वायर का वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3v बाई पाई। अब देखिए यहाँ से c कैंसिल होगी, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 h स्क्वायर 3 h स्क्वायर बाई v, ठीक है, बाई h में से एक कैंसिल, ये वाला h में से ये वाला h, ठीक है, प्लस समझ आ रहा है ना भाई, ये 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा 9v स्क्वायर, और ये पाई से ये पाई कैंसिल, और ये s से h स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो अगर उसमें से क्या लिखा हुआ है, 3v पाई h प्लस 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से अगर हम लोग पूरा कॉमन ले लेते हैं, हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पाई था नहीं था, 3 पाई v कॉमन ले लेते हैं, c इक्वल्स टू 3 पाई v कॉमन ले, क्या बोले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा h प्लस
3 v 3 v पाई नीचे आ जाएगा क्योंकि पाई यहाँ पे खाली है, तो पाई पाई तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, h का पावर माइनस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करें, dc by dh 3 पाई v क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 प्लस 3 v by पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा राइट, माइनस 2 तो ये हो जाएगा 6 v, देन 1 माइनस 6 v by पाई h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 6v, नहीं हाँ 1 इधर जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये इधर आ गया पाई ऊपर गया 6 भी नीचे आ गया पाई बाई 6, हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। h का वैल्यू कितना आना चाहिए पाई बाई उल्टा आ गया 6 बाई पाई होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा बड़ी बात करें, तो गलती कहाँ कर दी हम लोग, गलती कर दी हम लोग यहाँ पे -3 आया, तो ये पार्ट तो नीचे 0 कर दिया, तो यहाँ से अगर हम लोग देख लें तो -3 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा गलती हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 v बाई पाई h का पावर -3 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 6 v बाई पाई h का पावर -3, तो h क्यूब इक्वल टू पाई बाई 6v, या फिर h का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 6v बाई पाई है ना, उल्टा आ गया तो माइनस है ना 6v बाई, ठीक है। अब सही है, इतना कॉपी करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है when the height is √2 times h equal to 2, h equal to √2 times r, when the height is √2 times of the radius, height √2 times अगर बड़ा वाला रेडियस था तो उसका कैनवस मतलब वो जो क्वेश्चन गिवन है तो एक्चुअली हम लोग ये प्रूव करना, ठीक है। हम लोग को ये ओके, तो अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का वैल्यू लीस्ट है ना, तो मिनिमम आने वाला है, तो d2c by dh square is greater than 0 है, हम लोग करके देख लेंगे क्योंकि अभी और क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम, में ज्यादा टफ डिफरेंशिएशन भी नहीं है, 3 पाई x बाहर चल जाएगा 1 का 0, ये माइनस ही रहेगा राइट, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस क्यूब आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या, हम लोग का इक्वेशन है, बोलिए हम लोग का इक्वेशन है h क्यूब इक्वल टू 6v बाई पाई, तो h क्यूब इक्वल टू 6 बाई पाई, पाई का वैल्यू बोलिए कितना होगा, v का वैल्यू बोलिए, ठीक है। तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, तो h क्यूब इक्वल टू 1 मिनट 2r स्क्वायर h, तो ये स्क्वायर बन गया और एक कैंसिल, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, जब रूट बोथ साइड की है तो √2 आ रहा है, क्वेश्चन एकदम इजी था क्वेश्चन का, ठीक है। 5 मार्क्स का कम से 5 सवाल दिया हुआ है कि एक रेडियो मैन्युफैक्चरर है, वो फाइंड करता है कि अगर वो x रेडियो और अपने बेचे कितने के दाम पे, एक रेडियो का दाम 3 रुपया है, ठीक है, और p का वैल्यू इतना है, ठीक है, एक रेडियो का दाम 3 रुपया है और p का वैल्यू दिया हुआ है ये 2 × 100 - 6/4, और उसका जो कॉस्ट है हर एक रेडियो बनाने का हर हफ्ता कितना है 120 x + x² / 2, तो हम लोग को ये शो दैट करना है, साबित करना है कि जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम होगा जब वो 40 रेडियो हर हफ्ते देगा, प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम होगा, मतलब x का वैल्यू कितना लाना है हम लोगों को 40, क्योंकि वो हर हफ्ते कितने रेडियो देते हैं, और हमको क्या बोला प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोडक्शन इज 40 रेडियो पर वीक, बस इसके लिए 40 लाना,
ठीक है, अब हम लोग को ये समझना है कि मेरे पास गिवन है, वो प्रूफ किसको करना है, हमको किसका वेरिएबल उठा के किसने रखना है। आप लोग एक मिनट सोचिए और सोच के हमको आंसर दीजिए। तो हम लोग का प्रोडक्शन प्राइस छोड़ दीजिए, हम लोग का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस पर वीक। देखिए एक रेडियो का दाम कितना है, 3 रुपया, और एक रेडियो बेच रहे हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स। तो एक्स इंटू पी का वैल्यू मेरा कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये मेरा क्या है, ये मेरा है सेलिंग प्राइस एस टी। हाँ, टी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे ना, टी का वैल्यू 100 एक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बहुत इजी। देन हम एक मिनट, फिर हम लोग का प्रोडक्शन प्राइस कितना है, प्रोडक्शन प्राइस कितना है, रेट 128 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो हम लोग प्रॉफिट को y सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू y, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट ही बताना है। तो सेलिंग प्राइस इज 3 माइनस प्रोडक्शन प्राइस, जितना प्रीमियम बेचिए माइनस जितना हमको पैसा लगा, वही मेरा प्रॉफिट होगा। हम बनाए 20 रुपए में, बेच दे 60 रुपए, 40 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एस पे कितना है मेरा, 2 इंटू 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 128 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बोलिए 200 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 128 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 80x माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा प्रॉफिट का इक्वेशन है एक वेरिएबल के साथ ना, देन dy बाय dx निकाल दिया हम लोग, कितना आ जाएगा 80 माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 40, देखिए x का वैल्यू 40 आ गया। अब अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, माइनस का 2, ठीक है, और ऑब्वियसली लेस देन 0, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 40 रूट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ना कांस्टेंट टर्म में पैसा नहीं दिया हुआ, पैसा दिया हुआ था एक वेरिएबल के टर्म में 128 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसे तो करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ना हम देख के डर नहीं जाना रे, हम डर जाते हैं, आपको मन में, क्योंकि बाद में वो समझ में आ रही अगली बार। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक आइटम सेल करता है 5 माइनस एक्स बाय 100, एक आइटम का दाम 5 बाय एक्स माइनस 100 है, तो इस आइटम का दाम 5 माइनस एक्स बाय 100 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स बाय 5 प्लस 500 है, ठीक है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ आइटम he should sell to earn the max profit। बस ये क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोग के 5 मार्क्स, ठीक है। 33 5 मार्क्स, एक मिनट, तब 4 मार्क्स लो, तब 4 मार्क्स लो, 4 मार्क्स 30 नंबर है, 30 नंबर है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक आइटम, अरे 30 नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया, क्या लिखा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट है, क्या गिवन है, क्या है इज tan inverse रूट 2, क्या क्या tan inverse रूट 2, सेमी वर्टिकल एंगल tan inverse रूट 1, सेमी वर्टिकल एंगल, पहले बना लीजिए फॉर्म, राइट, ठीक है। देखिए ये पूरा वर्टिकल एंगल ये है ना, ये इतना पार्ट सेमी वर्टिकल है, तो मान लीजिए अल्फा, क्या मान लीजिए अल्फा, व्हाट इज द रेडियस, इज नोट आर सब लिखना, let the radius of the cone be small r,
This is the height, L is the slant height. What is given? Given is L. So from, if you see any cone, then you have to apply Pythagoras. Slant height is given, L is slant height. So L square equals to H square plus the R square. So from this, what we have to shoot at the semi-vertical angle, right? So we have to shoot this semi-vertical angle. So तुम कैसे इक्वेशन बनाना और इसका अल्फा है कैसे बनाए? एक ऐसा इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है? इसमें ये अल्फा। अच्छा मैक्सिमम क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम क्या प्रूव करना है? What is volume maximum proof? So that is V. What is our equation for V? 1/3 pi r square. हम लोग को अल्फा का वैल्यू मानना होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा होता कि गिवन स्लैंट हाइट है, ठीक है, गिवन स्लैंट हाइट है और हमको वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें उठा के थोड़ा सा देखिए तो डिफरेंशियल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि स्लैंट हाइट और सेमी वर्टिकल एंगल भी प्रूव करिए। तो मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना होगा वॉल्यूम के अंदर जिसमें अल्फा भी लगे। व्हाट इज दिस? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये वैल्यू कितना है? अल्फा है। ये वैल्यू क्या है? आर एल एच। बोलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल कॉस अल्फा। और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल साइन अल्फा। बोलिए सही है कि नहीं? आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? उल्टा कर देगा। यहाँ भी अल्फा यहाँ होता है उल्टा होता है। एल साइन अल्फा हमें बता दे रहे थे, अगर आपको बताना है तो बता दीजिए। So volume equals to 1/3 position तब by pi L square sin square right? H is L Q हो जाएगा और sin alpha भी constant, cos alpha भी constant, L भी constant, pi भी constant, तो constant नहीं है, alpha constant है। हम बता का वैल्यू लाना है तो हाँ तो d by d alpha करेंगे राइट। तो 1/3 pi L क्यूब चल जाएगा 2 sin alpha cos alpha माइनस sin क्यूब alpha। देखिए तो सही है कि नहीं? बोलिए सही है। साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ दो, साइन स्क्वायर अल्फा को पहले डिफरेंशिएट किया cos sin अल्फा से बता जब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है 2 sin अल्फा cos अल्फा को छोड़ दी, फिर sin स्क्वायर अल्फा को छोड़ दी cos अल्फा को किया तो माइनस sin अल्फा है, तो cos sin स्क्वायर अल्फा sin अल्फा कितना हो गया sin की अल्फा। अच्छा अब पूरे इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? sin अल्फा कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा है ना, ये बचेगा तो ठीक है। देन अभी हम लोग इसमें यहाँ से 0 कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग sin अल्फा का वैल्यू 0 आ गया और एक आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 0 आ गया राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 क्योंकि sin इधर गया cos नीचे चलेगा, tan स्क्वायर अल्फा आ गया तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 और अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा tan इनवर्स √2। तो एक अल्फा का वैल्यू 0 भी है और एक अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स √2 भी है। हमको दो वैल्यू में देखना है कि कौन सा वैल्यू में वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स √2 ही रख के देख सकते हैं। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसके लिए, तो हम लोग जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पे
ठीक है, तो वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को एग्जाम में क्या करेगा होगा बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है, और हम लोग ने अल्फा का वैल्यू कितना होगा समझ में आया? हम लोग एग्जाम में करके दिखाना होगा, नहीं कि छोड़ के आ गए तो होने वाला है ना, इतनी तरीके। हाँ इतना कर सकते हैं दिमाग लगा के कि डिफरेंशिएट सही सही करके और पूरा में से माइनस कॉमन लेके भी होता है ये सर ये होगा देन वी कैन से दैट दिस विल बी नेगेटिव। यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, एग्जामिनर खुद होता है बच्चा है तो ओके ओके। तो नेक्स्ट क्लास में 5 मार्क्स में आप लोग को क्या और बनाना है, लास्ट 21 बनाना है, 24 25 27 28 31 और एक क्वेश्चन नंबर 30 भी है ना। ये पूरा क्वेश्चन होना ही होना चाहिए और लिखा हुआ है, और जो नहीं हुआ है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैक्सिमम मिनिमम यहाँ समाप्त होता है। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास में, विल स्टार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। ओके।